हमारे दिमाग में कुत्ते के बारे में जो पहला ख्याल आता है वो है आपके घर का ख्याल रखने वाला, आपको एंटरटेन करने वाला और आपका साथी बनकर आपके साथ रहने वाला प्राणी। मगर एक कुत्ता इससे भी कई ज्यादा बढ़कर हो सकता है। कुछ कुत्ते इतने बड़े और खूंखार होते हैं कि जिन्हें देखकर ही आप उनके करीब भी नहीं जाना चाहोगे। कुछ कुत्तों का नेचर ही इतना आक्रामक होता है कि इनको बड़ी सी चेन से बांध कर रखना पड़ता है, तो कुछ कुत्तों के मुंह को पूरी तरह से बंद करें ऐसी चीज बांधी जाती है ताकि ये किसी भी इंसान को काट न सके। तो चलिए जानते हैं इस दुनिया के सबसे ताकतवर और खूंखार कुत्तों के बारे में। लेट्स बिगिन। सारप्लानीनेक शेफर्ड। सारप्लानीनेक ये कुत्ते किसी भालू जैसे मजबूत और वजनी होते हैं। ये कुत्ते आमतौर पर सर्बिया और मैसेडोनिया में पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कुत्ते खूंखार होने की वजह से कई देशों में इन्हें आम इंसान पाल नहीं सकता। इन्हें साथ रखने या पालने में बैन भी लगाया गया है। वजन में ये कुत्ते 50 किलोग्राम के होते हैं, लेकिन 90 किलोग्राम तक भी हो सकते हैं। मगर सर्बिया और मैसेडोनिया में इन कुत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि भेड़ बकरियों को पालना, बाकी पालतू जानवर और घर की रखवाली करना वगैरह वगैरह। इन कुत्तों को चिढ़ाने पर ये कुत्ते काफी ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। आक्रामकता ही इनका मूल नेचर है। इनको कंट्रोल करना इंसान के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इन कुत्तों को बड़ी चेन से बांधना पड़ता है। नेक्स्ट इज कैंगल। इस दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं इनमें सबसे ज्यादा जोर से जो कुत्ता काटता है वो है कैंगल। कैंगल जाना जाता है इसके सबसे बड़े और मजबूत जबड़े की वजह से। कैंगल के काटने की तेजी को नापा जाए तो नापी जाती है 742 PSI, जो कि शेर से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि आप शेर के काटने से तो बच सकते हैं, लेकिन कैंगल डॉग से नहीं। ये आपकी हड्डियों को किसी बिस्किट की तरह चबा जाएगा। इस कुत्ते से शेर खुद भी डरता है, क्योंकि ये कुत्ता खुद शेर से पंगे लेता है और उसे भगाने पर मजबूर कर देता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके दौड़ने की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखते ही देखते ये कुत्ता दौड़कर आंखों से ओझल हो सकता है। इसकी ऊंचाई 1 मीटर इतनी ज्यादा होती है। इसकी ऊंचाई की बदौलत ये 2 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर भी छलांग लगा सकता है। भले ही आप पहलवान हो, लेकिन अगर इस डॉग ने तय कर लिया कि ये किसी जगह जाना है तो कुत्ता आपको खींचते हुए ले जाएगा, क्योंकि ताकत ही इसकी खासियत है। नेक्स्ट इज कैन कोर्सो। छोटी पूंछ वाला कैन कोर्सो ये कुत्ता अपने से काफी बड़े जानवर पे हमला बोलने से बिल्कुल भी नहीं कतराता। इसकी पूंछ छोटी होती है मगर इसकी हिम्मत काफी बड़ी होती है। कैन कोर्सो के जॉ में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि काफी ज्यादा वजन भी इनके सहारे उठा सकते हैं। ये गर्म वातावरण और ठंडे वातावरण में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनको अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कैन कोर्सो को सही ट्रेनिंग दिए जाने पर ये काफी तेज और चालाक बन सकते हैं। इस डॉग से इंसानों को जरा बच के ही रहना चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड सोच रहे हो कि ज्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना, जो आपके इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस एंड गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड 16 lakhs प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि यहाँ 0 मेंटेनेंस चार्जेस है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है, जो आपको बताता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदा या बेचना चाहिए। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी आएंगे मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर, जो बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा, वो ₹25,000, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन्स एंड ₹1,000 ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर एंड सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें। अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर।
अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर ये कुत्ता पिटबुल की प्रजाति का ही एक कुत्ता है, लेकिन ये पिटबुल से काफी अलग है। इसकी कम वजन और ऊंचाई इसको गजब की तेजी प्रदान करती है। ये कुत्ता इतनी ऊंची जंप लगा सकता है कि आप बस देखते ही रह जाओगे। अच्छी ट्रेनिंग के बाद इसे इस काबिल बनाया जा सकता है कि ये 3.5 मीटर ऊंची जंप लगा सके। ये अपने जबड़े से किसी भी चीज को पकड़कर उस चीज से काफी देर तक लटक सकते हैं। इसकी लड़ाकू वृत्ति के चलते कई देशों में इलीगल डॉग फाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर मुकाबलों में यही डॉग विजेता होता है। इस कुत्ते की कुछ खास केयर करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये किसी भी वेदर में अपने आप को ढाल सकते हैं। बस ठंड वातावरण से ये बच के रहते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्फ डॉग। आमतौर पे कोई भी कुत्ता वॉल्फ यानी कि भेड़िए से मेल खाता है, लेकिन वॉल्फ डॉग में भेड़िए की काफी ज्यादा विशेषताएं पाई जाती है। ये नैसर्गिक तौर पर बनी प्रजाति नहीं है, बल्कि इन्हें आर्टिफिशियली बनाया गया है। ये कुत्ते बिल्कुल कुत्तों जैसे नहीं दिखाई देते, बल्कि ये भेड़िए ही नजर आते हैं। आम इंसान भेड़िए और वॉल्फ डॉग में फर्क नहीं कर सकता जब तक कि उसको आदत न हो जाए। किसी भेड़िए जैसे ये डॉग्स ताकतवर होते हैं और इंसानों का इन्हें जरा भी डर नहीं होता। अगर किसी जंगलों में आपको वॉल्फ डॉग दिखाई दे तो इनसे दूर ही रहिए, क्योंकि ये कब आक्रामक होके आप पे हमला बोल दे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसकी बाइट से खुद को छुड़ा पाना किसी भी आम इंसान की बस की बात नहीं। ये काफी होशियार और तेज होते हैं, इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे खूंखार कुत्तों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो ये कुत्ता काफी ज्यादा बड़ा, ताकतवर और मस्क्यूलर होता है। इस कुत्ते की प्रजाति को अर्जेंटीना देश में बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए विकसित किया गया है। जब एक ऐसे डॉग की जरूरत महसूस होने लगी जो साहसी, ताकतवर और अपने इंसानी साथी की रक्षा करे, तब डोगो अर्जेंटिनो की प्रजाति विकसित की गई। फैमिली की सुरक्षा करने की बात हो तो ये कुत्ता सबसे बढ़िया विकल्प है, क्योंकि ये कुत्ता किसी भी इंसानी हमलावर पर भारी पड़ सकता है। इसका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस डॉग, सर्विस डॉग और घर के गार्ड के तौर पर किया जाता है। मिलिट्री के कामों के लिए भी अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कुत्ते जबरदस्त हंटर होते हैं। इनको सही ट्रेनिंग मिलने पर ये अकेले या ग्रुप में मिलकर भी अच्छा शिकार कर सकते हैं। इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती, बल्कि 10-12 साल की ही इनकी जिंदगी होती है। कई देशों में इस डॉग को बैन किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल शामिल है। नेक्स्ट इज द काउकेशियन शेफर्ड। ये कुत्ते काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, इतना कि कोई भी इसे पहली दफा देखने के बाद नहीं कहेगा कि ये कोई कुत्ता है। असल में ये भी कृत्रिम डॉग प्रजाति ही है, जिसका निर्माण घरों की रक्षा के लिए किया गया। पहाड़ों पर बने घरों पे अक्सर जंगली जानवरों का खतरा होता है। इन जंगली जानवरों से लड़ने के लिए साहसी कुत्तों की जरूरत होती है, जो काउकेशियन शेफर्ड से पूरी हो जाती है। भले ही ये डॉग होशियार हो, लेकिन इनका जिद्दी और आजाद स्वभाव इनको ट्रेन करने में काफी ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। ये इतने ज्यादा खूंखार होते हैं कि ये भेड़िए और भालू से भी लड़ सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हो और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस डॉग को पालना आपके लिए कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। शिप हर्डिंग के लिए ये डॉग काफी अच्छा विकल्प हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द अलास्कन मैलम्यूट। अलास्कन मैलम्यूट ये कुत्ता सबसे बड़े पालतू कुत्तों में से एक है। इसका वजन 40 किलोग्राम से ज्यादा होता है। आपने सुना होगा कि बर्फ में कुत्ते बग्गी को खींचते हैं, जिसमें लोग सवार होते हैं। ये कुत्ते अलास्कन मैलम्यूट ही होते हैं, जो अपने वजन से कई ज्यादा वजन खींच सकते हैं। इनके शरीर पे मौजूद घने जाड़े बालों की वजह से ये ठंडी जगहों पर रह सकते हैं। ठंडी जगहों पर ये बड़े काम आते हैं। काफी मुश्किल से मुश्किल वातावरण में भी ये जिंदा रह सकते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इन्हें काफी खतरनाक साबित करती हैं, क्योंकि बर्फीले वातावरण में ज्यादा कुछ खाने को न मिलने की वजह से ये कुत्ते नैसर्गिक तौर पर शिकारी होते हैं। छोटे मोटे शिकार करना इन्हें पसंद नहीं होता। ये अपने से कई ज्यादा बड़े शिकार का शिकार करते हैं और ये मिल के शिकार करना पसंद करते हैं। ये भालू तक का शिकार भी कर सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एंड द लास्ट, द बुल मस्टिफ। बुल मस्टिफ अपने ही भाई मस्टिफ डॉग जितना बड़ा नहीं होता। इसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 2 फीट और वजन 60 किलोग्राम तक होता है। पहले ही आपको बता दें कि इन्हें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया है। असल में सालों पहले इस प्रजाति के कुत्तों का निर्माण शिकार के लिए किया गया था। घात लगा के शिकार करने लायक कुत्ते उस समय नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर कुत्ते देरी तक इंतजार नहीं करते थे, इसीलिए बुल मस्टिफ ये प्रजाति का निर्माण किया गया।
काफी ज्यादा बलवान, धैर्यशील और चालाक कुत्ते होते हैं ये। इस प्रजाति में 60% मस्टीफ और 40% बुलडॉग की विशेषताएं पाई जाती हैं। जो प्रोफेशनल शिकारी होते हैं उनको खूंखार जानवरों से बचाने के लिए ये प्रजाति बिल्कुल सही प्रजाति है। अगर घर की रखवाली करनी हो तो इन्हें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं महसूस होती, लेकिन बाकी कामों के लिए इन्हें ट्रेन करना पड़ता है।